स्टूडेंट हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम देखा ध्वनि और लिपि विषय रे आज आलोचना करवा। ध्वनि आउ लिपि विषय रे आज आलोचना करवा। तो सर्वप्रथम रही अच्छे भाषार सर्वनिम्न एकक को ध्वनि बोली कह। ध्वनि क्या कह जाए पिले भाषार सर्वनिम्न एकक को ध्वनि बोली कह जाए। क्या ध्वनि बोली कह जाए भाषार सर्वनिम्न एकक को ध्वनि बोली कह जाए। ध्वनिर सांकेतिक रूप को वर्ण बोली कह जाए। ध्वनिर सांकेतिक रूप को वर्ण बोली कह जाए। ध्वनिर लिखित रूप को लिपि बोली कह जाए। तो ये आम तीनोटी जिनिस आलोचना कले ध्वनि वर्ण और लिपि। प्रथमे रही भाषार सर्वनिम्न एकक को आम ध्वनि बोली कही था। सेकेंड ध्वनिर सांकेतिक रूप को वर्ण कहते एवं ध्वनिर लिखित रूप को आम जहाँ को लिखि था जहाँ को आम लिखि था ताहाकू लिपि बोली साधारणतः कह जाए। तो ध्वनि साधारणतः दुई प्रकार रही अछि। केते प्रकार रही अछि? दुई प्रकार रही अछि ध्वनि साधारणतः। प्रथमे रही स्वर ध्वनि अ ठारू औ पर्यंत, तापरे रही अछि व्यंजन ध्वनि। फास्ट आलोचना आम करवा स्वर ध्वनि विषय रे। तो स्वर ध्वनि क्या कह जाए? जो ध्वनि गुड़िक अन्यर साहाय्य न नहीं आपे आपे उच्चारित हुअन्ति सेगुड़ी को स्वर ध्वनि बोली कह जाए। ताहाकू आम स्वर ध्वनि बोली कही था एवं सेगुड़िकर सांकेतिक रूप को स्वर वर्ण बोली कह जाए। सेगुड़िकर सांकेतिक रूप को स्वर वर्ण बोली कह जाए। स्वर ध्वनि कହାର साहाय्य बिना उच्चारित होता है। उच्चारित हेबा पाई कହାର साहाय्य नियंती नहीं। उदाहरण अ आ ए माने उच्चारण हेबा पाई कହାର साहाय्य नियंती नहीं। एमानंकु स्वर ध्वनि बोली कह जाए। आउ एमानंकर लिखित रूप को स्वर वर्ण बोली कह जाए। लिखित रूप को स्वर वर्ण बोली कह जाए। नेक्स्ट रही ओडिया भाषा रे इहार संख्या हेउछि 11टी। अ ठारू आउ पर्यंत 11टी रही अछि। ओडिया भाषा रे इहार लेखापढ़ा करिबा पई 11टी रही अछि। किंतु स्वर ओडिया भाषा रे इहार संख्या 11टी किंतु स्वर ध्वनि कहिले 8टी रही। स्वर ध्वनि कहिले 8टी रही अछि। स्वर ध्वनि दुई भाग रे विभक्त। स्वर ध्वनि को दुई भाग रे विभक्त कराई। प्रथमे हैला शुद्ध स्वर और संयुक्त स्वर। शुद्ध स्वर और संयुक्त स्वर जो वर्ण उच्चारण समय रे जिह्वा और ओठरे कौनसी परिवर्तन होए नाही ताहाकू शुद्ध स्वर बोली कह जाए। शुद्ध स्वर बोली कह जाए। कौनसी परिवर्तन होए नाही जिह्वारे। अ आ हर्ष ए दीर्घ ए हर्ष ओ दीर्घ ओ ए ऐ एगुड़ी को शुद्ध स्वर बोली कह जाए। एवं ए ओ ऐ को संयुक्त स्वर बोली कह जाए। आलोचना करिबा। नेक्स्ट देखिबा कौन रही अछि। जो स्वर ध्वनि उच्चारण बेले जिह्वा और ओठरे परिवर्तन होता है ताहाकू संयुक्त स्वर बोली कह जाए। एही ध्वनि को सुनिला बेले दुईटी स्वर मिसिकरी थिबा भली जना जाए। यथा ऐ ऐ संयुक्त स्वर ऐ। तो ऐ यह अ ओ ऐ अ ओ ई द्वारा गठित होला परे आमको सुना जाए थाए। तो यह को संयुक्त स्वर बोली कह जाए। दुईटी रो मिलन द्वारा यह गठित होला भली आमको लगी थाए। व्यंजन वर्ण जो ध्वनि स्वर ध्वनिर साहाय्य व्यतीत उच्चारित होई पारंती नाही सेगुड़ी को व्यंजन ध्वनि बोली कह जाए। सेगुड़िकर सांकेतिक रूप को व्यंजन वर्ण बोली कह जाए।
तो साधारणतः एमाने आपे आपे उच्चारित होई पारंती नाही। एमाने उच्चारण हेबा पाई अन्य ध्वनिर साहाय्य नहीं थांती। तो यह व्यंजन वर्ण बोली कहा जाय थाए। आमे साधारणतः क उच्चारण करिबा पाई क कोन हेउची उच्चारण करी देख क और साउंड आसुची और अ कहिला परि भी लागुची। तो हे माने उच्चारण हेबा पाई अन्य र साहाय्य नै थांती। एमानंको व्यंजन वर्ण बोली कहा जाय थाए। व्यंजन वर्ण को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। व्यंजन वर्ण को केते भाग रे विभक्त करा जायछि? दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। वर्गीय व्यंजन ओ अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन 25 टी रही अछि। वर्गीय व्यंजन को आउ कोन कहा जाय? स्पर्श व्यंजन बोली मध्य कहा जाय। एवं अवर्गीय व्यंजन 14 टी रही अछि। 14 टी रही अछि। वर्गीय व्यंजन 5 भाग रे विभक्त। वर्गीय व्यंजन को पुणी 5 भाग रे विभक्त करा जायछि। तो मने रखिबार गोटे ट्रिक हेउछि क च ट त प क ता मु द ओ क रे क ख ग घ ङ च रे च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म। ए क वर्ण रे जेते भी आसीबो एहा हेबो कंठ वर्गीय एवं च वर्ग रे जेते भी आसीबो तालव्य वर्ग। ट वर्ग रे जेते भी आसीबो मूर्धन्य वर्ग। त वर्ग रे त थ द ध न ए सबु दंत्य वर्ग। प वर्ग रे प फ ब भ म सबु ओष्ठ्य वर्ग हेबो। वर्गीय व्यंजन रो शेष 5टी अक्षर को अनुनासिक वर्ण बोली कहा जाय। ए वर्गीय व्यंजन रो शेष 5टी अक्षर को एही वर्गीय व्यंजन रो शेष 5टी अक्षर को कोन कहा जाय? अनुनासिक बोली कहा जाय। व न्य अण न म को व न्य अण न म को कोन बोली कहा जाय? अनुनासिक्य वर्ण बोली कहा जाय थाए। अनुनासिक्य वर्ण बोली कहा जाय थाए। नेक्स्ट रहिछि अंतस्थ वर्ण काहाकु कहा जाय? ज र ल व को अंतस्थ वर्ण बोली कहा जाय थाए। उष्म वर्ण काहाकु कहा जाय? स स स ह स स स ह ए चारोटी को उष्म वर्ण बोली कहा जाय थाए। साधारणतः एहाको आमे उच्चारण करला समय रे पाटिरु उष्म बा गरम वायु निर्गत होई थाए। सेति फाई एहाको आमे उष्म वर्ण बोली कहि थाउ। उच्चारण करिके देखिलो स स ह पाटिरु उष्म वर्ण निर्गत हेउछि। तो सेति फाई एहाको आमे उष्म वर्ण बोली कहि थाउ। अजोगबाही बा अभिवाज्य बा आश्रित बोली अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु को कहा जाए। ए तीनोटी निजे उच्चारित होई पारंती नाही। उच्चारित हेबा पाई अन्य कोनोसी वर्ण ध्वनिर साहाय्य नै थांती। उच्चारण जदि आमे एमिति लिखिते एहा आमे पढ़ी पारिबा नाही। एमिति लिखिले मध्य पढ़ी पारिबा नाही। तो उच्चारण हेबा पाई अ मामू मामू लिखिला समय रे मामू लिखिलु एहा व्यवहार हेला। तो व्यवहार हेबा पाई अन्यर साहाय्य नै थांती। तेमन एहाको अजोगबाही बोली कहा जाय थाए। ए ऐ को कंठ तालव्य बोली कहा जाय थाए। ओ औ को कंठस्थ्य कंठरे भी एवं ओष्ठरे भी उच्चारित हेउथिबारु एहाको कंठस्थ्य बोली कहा जाय। व को दंतस्थ्य बोली कहा जाय। एहा दंतरे भी एवं ओष्ठरे भी उच्चारित होय थाए। मात्रा काहाकु कहा जाय? आमे मात्रा लिखु। मात्रा काहाकु कहा जाय? स्वर वर्ण गुड़िकर सांकेतिक रूप को मात्रा बोली कहा जाय। अवर्णर सांकेतिक रूप नाही।
ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଫଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ସଘୋଷ ଓ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।